वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब हम हिंदी का जो है 2021 का प्री वाला हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। हालांकि प्लेलिस्ट बनी हुई है कि जीएस का आर ओ का प्रीवियस ईयर का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, ऐसे हिंदी का आर ओ का प्रीवियस ईयर का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उससे आप देख सकते हैं। तो ये हम जो है 2021 का आर ओ का जो हिंदी वाला पोर्शन है वो मेंस वाला जो है 2021 का वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछा गया है कौन सा वाक्य शुद्ध अशुद्ध है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा वाक्य, एक सेकंड रुके, पूछा गया कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, तो ये बिल्कुल सही है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया। पत्र किसके नाम होता है, किसके नाम पर नहीं, किसके नाम लिखा गया, तो ये अशुद्ध है। बाकी 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, ये भी सही है। भारत एक समृद्धशाली देश है, तो ये भी सही है। कभी कभी देख लेना रुपये ऐसे लिख के आ जाता है, तो ये गलत है। ठीक है, कभी कभी वाक्य में ही वर्तनी दे देते हैं, और वर्तनी देखना तो रुपये जहाँ ऐसा लिखा हो आगे आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर उसमें ऐसे लिखो, तो ये गलत होगा। रुपये ये वाला सही है। ठीक है, लिख लीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ गलत कर, उसमें से आपको विलोम शब्द बताना है कौन सा विलोम जो है वो गलत है, मतलब इसमें से ऐसा युग्म है जो गलत दिया गया है। आविर्भाव का विभाव, तो यही गलत है। आविर्भाव का तिरोभाव होता है, बाकी सही है। अपराधी निरपराध होता है, उन्मूलन का रोपण होता है, विहित का निषिद्ध होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है तत्सम और तद्भव जो गलत दिए गए हैं। तो आद्रक, यही पहला, इसमें भी गलत दिया गया। आद्रक जो होता है वो अदरक का होता है। ठीक है, ये तत्सम हो गया। तद्भव इसका अदरक होगा। गीला का आर्द्र होता है, गीला का आर्द्र होता है। आद्रक जो है वो अदरक का होता है। आदित्यवार, इतवार बिल्कुल सही दिया गया है। उद्गलन का उगलना होता है, उद्घाटन का उघाड़ना होता है। ठीक है, ये सही है। बाकी फिर आपसे पूछा गया कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य बताना है। पहले मेरे लिए ठंडी बर्फ और गर्म आग लाओ, तो ये तो देखने से कितना खराब लग रहा है, ये हो ही नहीं सकता, तो ये अशुद्ध है। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। अब जिससे और की दोनों ही संयुक्त वाक्य जो होते हैं जिसमें आप देखते हैं जिससे कि ये सब जोड़ते हैं, तो इसमें एक साथ आ गए दोनों। व्यायाम करना चाहिए कि स्वस्थ रहें, या व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें, तो ये होता है एक आता, तो ये सही हो जाता, तो ये भी गलत। एक एक करके सभी मर गए, एक एक कर सब मर गए होगा, करके नहीं, एक एक कर होगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो ये वाला विकल्प सही है। हालांकि इन्होंने ये बोला कि बात होगा, तो ये नहीं होगा, यही सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाइए। पूछा गया है निम्न कौन सा तथ्य गलत है। विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित होती है। हाँ, जो भी विशेषण होगा उससे पता चल जाएगा संज्ञा कौन सी है कौन सी नहीं है। ठीक है, जैसे मान लो काला है, कोई विशेषण दिया गया है, तो पता चल जाएगा जो विशेषण होगा मतलब जो संज्ञा होगी तो वो भी इसके मतलब इसी के हिसाब से होगी, तो हम जान लेंगे। अगर लड़की है, जैसे लड़का काला है, ठीक है, अगर ये काली हो जाता तो लड़की हो जाता, तो इससे ये पता चलता, तो ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। ऐसे ही जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहलाए, बिल्कुल सही है। जिन विकारी शब्द से संज्ञा के बारे में हमें पता चलता है वही विशेषण कहलाते हैं। और उसके बाद प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित जो शब्द है वो विशेषण और विशेष दोनों है, तो ये भी सही है। विशेषण सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी, ये तो गलत है भाई। एक विशेषण का प्रकार भी तो है, आपने पढ़ा होगा विधेय विशेषण और एक विशेष विशेषण पढ़े होंगे, तो उसमें तो यही होगा। विधेय विशेषण में हमेशा पीछे आता है। जैसे मान लो लड़का काला है, यह है लड़का काला है, तो काला इसमें पीछे आ गया ना, आगे जो लगेगा फिर वो विशेष विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ पीछे आया तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा, तो ये गलत कह रहे हैं, ये बात गलत है। बाकी तीनों सही हैं। अब इसमें ये देख लेना, अंकित है, विशेषण और विशेष दोनों हैं। इसका मतलब एक बार पांडु पूछा गया था, तो पांडु के बाद अब एक लिख लेना अंकित, ये दोनों ही विशेष और विशेषण होते हैं, तो आपकी 2 बातें हो गई। नेक्स्ट संख्यावाचक बताना है कि चौगुना क्या है। चौगुना मतलब आपको पता है आवृत्ति होगा। ठीक है, तो ये आवृत्ति हो जाएगा। ठीक है, क्रमवाचक, जैसे आपसे पूछे आप किस क्रम में हैं, मान लो आप एक पंक्ति में खड़े, तो आप यही तो बताएंगे मैं चौथे क्रम पे हूँ, 5वें क्रम पे हूँ, तो बस, तो वो क्रमवाचक हो जाता है। गणना, आपसे कहे कि इतने स्टूडेंट हैं इनकी गणना करो, तो आप ऐसे ही तो करेंगे ना गणना, 1 2 3 4, तो वो गणना हो जाएगी। आपसे कोई समुदाय, आप तो आप कहेंगे हम दोनों लोग हैं, हम चारों लोग हैं, तो इस हिसाब से जो होता है वो समुदायवाचक होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, तो जो मूल रूप से विशेषण है वो पतला है, क्योंकि पतला
जो है वो मूल रूप इसका दिया गया है, जबकि अर्थ का आर्थिक होता है, परिवार का पारिवारिक होता है, परलोक का पारिलौकिक होता है, लेकिन पतला का जो है वो स्वयं में ही मूल है। ठीक है, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है, तो इससे पहले भी आ चुका है। आचार जो है वो कोई विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, इससे पहले जो हम पढ़े थे उसमें भी एक दिया गया था। मैं वही कह रही हूँ कि रिपीट होते रहते हैं, इतना कर लोगे ना तो आराम से हिंदी निकल जाएगी। 55+ ही करोगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जंगल की आग दावानल होती है। समुद्र बड़ा होता है इसलिए बड़वानल हो गया, मतलब ऐसे याद कर सो। पेट की जठराग्नि है ना, जठर रस पेट में पाया जाता है इसे जठराग्नि। आदि से अंत तक अनंत नहीं होगा, आद्योपांत होगा। अनंत जो होता है उसका होता है जिसका अंत ना हो, अनंत होता है, तो ये वाला गलत है। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न जो पुत्र होता है वो क्या कहलाता है भाई? अपनी ही विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र होगा वो आपका औरस कहलाएगा। ठीक है, जो दत्तक होगा, जिसको हमने उत्तराधिकार के लिए गोद लिया है, वो दत्तक कहलाएगा। जो जारज होगा वो गैर स्त्री से या गैर पुरुष से उत्पन्न जो पुत्र होगा वो जारज होगा। ठीक है, आवा का तत्सव बताना है, तो आवा का जो तत्सव है वो आपाक होगा। ठीक है, बाकी अग्नि, आग, आग ये तो सब नहीं, लेकिन आवा डायरेक्ट पूछा गया तो आवा का आपाक होगा आपका। नेक्स्ट, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, तो विरल। सघन का विरल होता है, सघन का विरल होता है, तो यही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बाकी कुटिल भी सरल का विलोम है, कठिन भी है, वक्र भी है। तो अब देखो वक्र है, एक नया मिल गया, तो सरल का एक नया विलोम लिख सकते हो, वक्र। ठीक है, नेक्स्ट, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो तो वो हो जाएगा प्रागैतिहासिक। ठीक है, वो हो जाएगा प्रागैतिहासिक। ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो, अनैतिहासिक जो इतिहास से संबंधित ना हो, सीधा सा। जो अचानक आंखों से ओझिल हो गया हो तो अंतर्धान। तो अंतर्ध्यान की कभी कभी ना देखो वर्तनी दे देता है, तो अंतर्धान ये वाला सही है, याद रखना, लिख लेना। जो वर्तनी ना आती हो, छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता नहीं चलती कब गलत कर देते हैं। विलोम शब्द का सही बताना है हमको, सही। तो गणतंत्र का लोकतंत्र नहीं होता, राष्ट्रतंत्र होगा, ये कट जाएगा। थोक का फुटकर होता है, परचून नहीं होगा तो ये कट जाएगा। आकीर्ण का विकीर्ण दिया गया है तो यही सही है। आग्रह का आपका अनाग्रह होता, विग्रह नहीं होता, तो ये गलत है, तो ये वाला सी हो जाएगा। आग्रह का अनाग्रह, गणतंत्र का राष्ट्रतंत्र, थोक का फुटकर, अनुग्रह का विग्रह। इनमें से अशुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा वाक्य? पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान। अब देखिए इसमें मैंने बोला था कि वाक्यों में भी वर्तनी गलत दे देते हैं। पूजास्पद, जैसे पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, वैसे ही पूज्यास्पद नहीं होगा, पूजास्पद होगा। ठीक है, पूजास्पद ये वाला होगा, पूजास्पद ये नहीं होंगे। ठीक, लिखा है पूजास्पद, तो यही अशुद्ध हो गया। फिर दक्षिण भारत के हिंदी तर भाषी है, ये सही है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाई, ये भी सही है। आप परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी सही है। फिर पूछा गया है उत्पत्तिका का विलोम। उत्पत्तिका का विलोम अधित्यका हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब गलत हैं। शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो शुद्ध वर्तनी देख लो सामने लिखी हुई है शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी अनधिकृत, ये आपकी बिल्कुल शुद्ध है। बाकी सृष्टि ऐसे नहीं, ये वाला सृष्टि होता है। फिर अभ्यांतरिक नहीं होता, आभ्यांतरिक, आ में भी लगेगा और ता में भी लगेगा। ठीक है, दोनों ही, या में भी लगेगा, आ में भी लगेगा और या में भी लगेगा, तो दोनों में ही बड़ा का डंडा लगेगा, इसलिए गलत है। उसके बाद समुद्रिक नहीं होता है, सामुद्रिक होता है, ये तो पता ही होगा। जो बाएं हाथ से सदा हुआ हो तो पता है सव्यसाची। वामपंथी, साम्यवादी विचारधारा जो का व्यक्ति होता है वो वामपंथी होता है। वज्रपाणी पति जो हाथ में वज्र लिए रहता है। वीरापाणी जिसके हाथ में बीड़ा हो। तत्सम तद्भव का अशुद्ध बताना, तो कौन सा है जो इसमें अशुद्ध है? इच्छिका, छाछ, ये भी अशुद्ध है। छच्छिका होता है छाछ का। ईक का इक्षु, यहाँ पे ये वाला अक्षु आएगा, तो ये भी गलत है। ऊर्ध्वतन का उबटन बिल्कुल सही है। गोमय का गोबर, तो इनमें 2 गलत है। हाँ देखो, ये छाछ का होता है, छच्छिका होता है, जैसा कि मैंने बताया छाछ का आपका छच्छिका होता है, तो लिख लीजिएगा। और इच्छिका तथा ईक का तत्सम इच्छू होगा। ठीक है, ईख का इक्षु होगा और छाछ का छच्छिका होगा, ये याद रखिएगा। मृषण का विपरीत बताना है। मृषण का रूक्ष होता है। सुकुमार का जो विलोम है कमासुत होगा। चिक्कड़ मतलब चिकना का खुरदरा होगा। नरम का कठोर होगा। ठीक है, बाकी सब आप जो ना आते हों वो लिख लेंगे अपनी कॉपी में। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का गलत ही बताना है आपको भैया, तो गलत आप बताना है। सुघट, सुघड़ बिल्कुल सही है। ज्ञाति ग्रह, नेहर एक ही मतलब सही है, ये तत्सम हो गया, तद्भव हो गया।
पर्णशालिक पंसारी को ही कहते हैं संस्कृत में या तत्सम में, ये बिल्कुल सही है। प्रतिवेशी मवेशी नहीं होता, प्रतिवेशी मतलब पड़ोसी होता है, हमारे प्रतिवेश में रहता है, मतलब पास में रहता है, तो पड़ोसी होगा, मवेशी नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला, तो मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला आपका तितुर्षु होता है, ठीक है। और तितिक्षा होता है जिसे सर्दी गर्मी सुख दुख आदि सहन करने की शक्ति जो होगी वो तितिक्षा होती। तितिक्षु होती जिसमें सहनशीलता हो, मर जीवा, मर कर जीने वाला, मर जीवा, तो मोक्ष की इच्छा रखने वाला तितिर्षु होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, तो उंगली बिल्कुल सही है। देख लेना कभी कभी उंगली ऐसे लिख के आना, तो ये वाला गलत है, ये वाला ये नहीं आएगा, उंगली आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। बांस बिल्कुल सही है, दांत सही है, पांचवा नहीं होता है, ये आपका चंद्रबिंदी वाला आता है, पांचवा, ठीक है, तो ये वाला अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध बताना है, ये बहुत बार आता है, तो भैया लिख लेना कौन सा सही है, तो सीधा सा है अनु, उसके बाद गृहित होता है, गृहित, अनुगृहित, बड़ा बड़ा लिख लेना वर्तनी ने, वर्तनी जो है प्रीवियस ईयर में से ही आ जाएंगे। तद्भव बताना है, इनमें से कौन सा तद्भव है, तो भंडार जो है वो भी आपका तद्भव है, क्योंकि इसका जो तत्सम होता है भंडार गृह होता है, भांडागार, ठीक है, भांडागार होता है। कुक्कुर ये आपका तत्सम है। उसके बाद कटुक, ये जो है कटु आपका कड़ुआ का है, और मयंद ये भी आप, जबकि आपका ये भी तद्भव है, भांडार और मयंद दोनों ही तद्भव हैं, तो अब देखो आयोग ने क्या माना हो। बाकी कटुक जो है वो किसका तद्भव है, कड़ुआ का, कड़ुआ का तत्सम होता है कटुक, कुक्कुर का कुत्ता, पता ही है हिंदी। नेक्स्ट आ जाएंगे, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत क्या होगा, बहुत हमें नहीं पता ना कितना बहुत, मतलब परिमाण की बात हो रही है कि वो बहुत खाता है, निश्चित तो है नहीं कितना खाता है, तुलना की तो बात ही नहीं, अपूर्ण का तो बात ही नहीं है, अपूर्ण तो अलग होता है, ठीक है, मतलब पौने, सवा, डेढ़, ये सब अपूर्ण होते हैं, मतलब पूरा नहीं है, मतलब आधा, डेढ़, तो ये पूरा तो है नहीं, 2 होता तो पूरा होता, तो इसलिए पौने, सवा, डेढ़ ये सब अपूर्ण होता है। निश्चित 1, 5, 7 ऐसे, तुलना मतलब किसी से की हो, अधिक का अधिकतर, है ना, अधिकतम ऐसे करके, तो सीधी सी बात है, बहुत परिणाम की बात हो रही, तो इसलिए परिणाम हो जाएगा इसमें। तत्सम तद्भव का युग्म कैसा बताना है, शुद्ध बताना है, तो श्रेष्ठ का, सेठ का इन्होंने श्रेष्ठ दिया है, तो भैया गलत है, सेठ का श्रेष्ठ ही होता है, ये दिया गया है। जैसा कि अर्घट का रहट होता है, तो हट नहीं होता, घट होता है, ठीक है, ये भी गलत है। कंकती का कंघी होता है, तो ये बिल्कुल सही है, कंकती का कंघी ही होता है, कंकती तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया, तो बिल्कुल सही। मीठा का मिष्ट होता है, ना कि मिष्ट होता है, तो इसलिए ये गलत है, तो ये लिख लेना, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बताना, अनघ का विलोम शब्द है, अनघ का अघी, अनघ का विलोम आपका अघी होगा, ठीक है, निरघ का अघी, निष्पाप का पापी, कृति का आकृति, ठीक है, अनघ का नहीं, अनघ का निरघ होगा, इन्होंने गलत दिया है, निरघ का अघी, ठीक है, ये वाला होगा, इसको सही कर लीजिएगा। अनघ का जो विलोम है वो अघी नहीं होगा, निरघ होगा, ठीक है, ये अघी आपका निरघ का अघी है, निष्पाप का पापी है, कृति का आकृति है, और फिर अनघ का अघी है। अच्छा, अनघ, अघी, अघी, निरघ, इस तरीके से चल रहा है। जैसे आधुनिक का इससे पहले हमने पढ़ा था, आधुनिक का प्राचीन और प्राचीन का अर्वाचीन, ठीक है, तो इस तरीके के चल रहा है। तो अनघ का अघी होगा, अघी का निरघ होगा, ठीक है, या निरघ का अघी होगा और अघी का विलोम अनघ होगा, इस तरीके से चल रहा है। और निष्पाप का पापी, कृति का आकृति। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु जो थे कोई, उन्होंने क्या कहा प्रविशेषण को, तो प्रविशेषण को इन्होंने अंतर विशेषण कहा, बस ये एक फैक्ट है, इसको याद कर लो। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा, ठीक है। तो ये तो हमने 2021 का मेंस वाला पोर्शन कर लिया। तो 2021 का जो हमारा है हिंदी का, वो प्री भी हो चुका है और मेंस वाला भी हो चुका है। अब हम डायरेक्ट आएंगे 21 के बाद। अब जो हुआ है वो 16 में हुआ शायद, उसके बाद आपका जो हुआ है 21 के बाद 16 में हुआ है। 16 वाला हम देखेंगे, प्री और मेंस दोनों की हिंदी, ठीक है।
वही फिर से कहूँगी कि आप लाइक कर दिया करिए, शेयर शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। थैंक यू सो मच।